हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है डॉक्टर दीपांकर और मैं एक क्विक वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, ये जानने के लिए जिससे आप एक क्विक एनालिसिस से पता कर सकते हैं कि आपको आपके रैंक पे कौन से ब्रांचेस मिलने के चांसेस हैं। तो ये सिर्फ 5 मिनट का वीडियो होगा, 5 से 10 मिनट का, और इसमें हम एक जनरल बेसिक ट्रेंड देखेंगे जिसमें हमें सीट अलॉट होती है अकॉर्डिंग टू आर रैंक एंड कैटेगरी। तो जो भी जब आप एनालिसिस करेंगे ट्रेंड का या फिर रैंक्स के करस्पॉन्डिंग ब्रांचेस का, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी कैटेगरी कौन सी है। तो ये नोट्स मैं खुद के लिए बना रहा था, बट मैंने सोचा कि क्यों ना ये फंडा आपको भी समझा दूं मैं। तो सबसे पहले, अगर आपकी कैटेगरी है अनरिजर्व्ड, तो हम अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात करते हैं। अगर आपकी रैंक लाया करती है बिटवीन जीरो मीन्स फर्स्ट फर्स्ट रैंक टू 10,000 रैंक, तो आपको सबसे ज्यादा ब्रांचेस कौन से मिलने के चांसेस रहते हैं, या फिर कौन सी ब्रांचेस सबसे ज्यादा इस रेंज की रैंक में अलॉट होती है, दैट इज रेडियो, डर्मा, जनरल मेडिसिन एंड पीडियाट्रिक्स। ठीक है। डीएनबी की बात करें तो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है क्राइटेरिया, बट 10,000 या फिर जो आपकी रैंक है उससे प्लस 2,000 सब्सिक्वेंटली वो डीएनबी या फिर डिप्लोमा में चले जाता है। जैसे अगर रेडियो है, रेडियो अगर एमडी में खत्म हो जाता है टिल 4,000 रैंक, तो डीएनबी या डिप्लोमा में उसकी कट ऑफ 6,000 तक चल जाती है। ठीक है। अगर डर्मा है, डर्मा अगर खत्म हो जाता है फॉर एग्जाम्पल 5,000 रैंक पे एमडी में, तो डीएनबी या फिर डिप्लोमा में वो +2,000 जनरल कैटेगरी के लिए खत्म हो जाता है। ठीक है। देन अगर आपकी रैंक लाई करती है बिटवीन 10,000 टू 20,000, तो जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, स्पोर्ट्स मेडिसिन, ऑब्स गायनी, जेरियाट्रिक्स, रेस्पिरेटरी मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन, ये रैंक सबसे ज्यादा हमने देखी है। जिन लोगों की रैंक होती है बिटवीन 10,000 टू 20,000, वो अनरिजर्व्ड अनरिजर्व्ड कैटेगरी के होते हैं। ये ब्रांचेस सबसे ज्यादा हमने देखा ट्रेंड में उनको अलॉट होती है। सेम फॉर डीएनबी एंड डिप्लोमा। अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हैं एंड आपकी रैंक लाया करती है बिटवीन 10,000 टू 20,000, तो +2,000 आप कर लीजिए, उस ब्रांच की करस्पॉन्डिंग डीएनबी या फिर डिप्लोमा में कट ऑफ जाएगी। जैसे अगर ऑर्थोपेडिक्स है या फिर साइकेट्री है, अगर उसकी कट ऑफ गई है लेट से 13,000 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, तो एमडी के लिए जाएगी 13,000 एंड डीएनबी एंड डिप्लोमा के लिए +2,000 आप लोग कर लीजिए। ठीक है। नाउ अगर रैंक लाई करती है बिटवीन 20,000 टू 30,000, देन साइकेट्री, ईएनटी, ऑफ्थेल, एनेस्थीसिया, फैमिली मेडिसिन, ये जाएगा एमडी के लिए। एंड ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, ये टिल राउंड 3 और मे बी टिल स्ट्रे राउंड, मतलब लास्ट राउंड तक जो कट ऑफ जाती है वो कट ऑफ है। ठीक है। सब्सिक्वेंटली डीएनबी एंड डिप्लोमा के लिए +2,000 कर दीजिए। ठीक है। अगर रैंक आपकी लाई करती है बिटवीन 30,000 टू 40,000 एंड आप अनरिजर्व कैटेगरी है, तो सबसे ज्यादा चांसेस क्या है आपको ब्रांचेस मिलने के? हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड दिस इज ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन बेसिकली, पैथोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन। एंड डीएनबी एंड डिप्लोमा में आप प्लस, इसमें आप यहाँ पर जाके +4,000 कर सकते हैं, इतनी कट ऑफ चल जाती है। एंड 50,000 से ज्यादा है देन नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस लाइक माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेम, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फोरेंसिक मेडिसिन, ये सारे आपको चांसेस रहते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं एससी कैटेगरी की। ठीक है। अगर आप एससी कैटेगरी में लाया करते हैं, तो अगर आप टॉप 20,000 में हैं, तो आपको चांसेस है रेडियोलॉजी मिलने के, डर्मेटोलॉजी मिलने के, जनरल मेडिसिन एंड पीडियाट्रिक्स मिलने के। ठीक है। अगर डीएनबी और डिप्लोमा की बात करें, तो आप यहाँ पर कट ऑफ में ऐड कर सकते हैं +5,000। ठीक है। अगर आप एससी कैटेगरी के लाया करते हैं बिटवीन 20,000 टू 40,000, तो आपको जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, स्पोर्ट्स मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन, ऑब्स गायनी एंड पैलिएटिव केयर आपको मिल सकती है। और अगर आप डीएनबी एंड डिप्लोमा की बात करेंगे, तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं 5,000 कट ऑफ में। अगर आप एससी कैटेगरी के हैं बिटवीन 40,000 टू 60,000, तो आपको साइकेट्री, ईएनटी, ऑफ्थेल मिल सकता है। ठीक है। एंड आप इसमें ऐड कर सकते हैं 5,000 कट ऑफ। ठीक है। अगर आप 60,000 टू 80,000 में लाया करते हैं, देन एनेस्थीसिया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जेरियाट्रिक मेडिसिन, एंड आप इसमें और ऐड कर सकते हैं 5,000। ठीक है। तो ये कि जनरल ट्रेंड है, ऐसा नहीं है कि यही बिल्कुल कट थ्रोट यही फॉलो होगा, बट ये एक बेसिक ट्रेंड देखा गया है ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स।
ठीक है। अब हम बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। तो एसटी कैटेगरी में अगर आप टॉप 20,000 में लाया करते हैं तो आपको सेम डर्मा रेडियो मिल सकता है। अगर आप 20 to 40,000, तो आप अगर एससी कैटेगरी के हैं, तो डर्मा की कट ऑफ जाती है टिल 23,000। ठीक है, एंड रेडियो की कट ऑफ टिल 50,000 पे भी जा सकती है। ठीक है। अगर इसमें आप डीएनबी एंड डिप्लोमा में प्लस 10,000 कर सकते हैं कट ऑफ में। अगर आप 40,000 to 60,000 के बीच में लाया करते हैं, देन आपको जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑर्थो मिल सकता है। अगर आप 60,000 to 80,000 में लाया करते थे, एनएससी से एएनटी, ऑप्थेल, इवन साइकेट्री के कट ऑफ 95,000 तक भी जाते हैं। तो एक ये बेसिक ट्रेंड है। इससे आपको बस एक बेसिक आइडिया लगेगा। ठीक है। बट अप्रोक्सीमेटली इसके अराउंड ही रिवॉल्व करती है ये सारी चीजें। थैंक यू वेरी मच।